जय श्री कृष्ण। आज पितृपक्ष पर विशेष चर्चा आप लोगों से। बंधुओं, जय श्री कृष्ण। पितरों के प्रति श्रद्धा का पर्व पितृपक्ष 20 सितंबर से प्रारंभ होकर 6 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की यह प्रक्रिया मनु के द्वारा प्रारंभ की गई। श्राद्ध में अपने पूर्वजों और पितृश्वरों के प्रति श्रद्धा का भाव होता है और श्रद्धा से कृतज्ञता प्रकट की जाती है पितरों के प्रति, यानी यह पितृ ऋण चुकाने की एक प्रक्रिया है। श्रद्धा मूल तत्व है श्राद्ध का। जिन व्यक्तियों के मन में अपने पितृश्वरों के प्रति श्रद्धा नहीं है वह श्राद्ध करने का अधिकारी नहीं होता। अगर वह श्राद्ध करता भी है तो वह मान्य नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा महत्वपूर्ण है श्राद्ध में। बंधु, आपको बताएं कि जो लोग अपने पितृश्वरों को तृप्त नहीं करते हैं या उनका श्राद्ध नहीं करते हैं या जिनके पितृश्वर तृप्त नहीं होते हैं उन्हें पितृ दोष लगता है। इसके अलावा उनके सभी कार्यों में बाधाएं आती हैं। हमारे ऋषि मुनियों और पौराणिक धर्म ग्रंथों में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। महर्षि काषणजीनी, वेद व्यास, महर्षि जावाली, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण आदि में इसका वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा के साथ श्राद्ध करता है आश्विन मास में, वह अतुल ऐश्वर्य, पुत्र आदि की प्राप्ति, इसके अलावा अपनी इच्छित सभी वस्तुओं की प्राप्ति कर पाता है और उसकी कोई बाधा या रुकावट उसके कार्य में नहीं आती। जबकि जो व्यक्ति अपने पितरों के प्रति ना तो श्रद्धा रखता है ना ही श्राद्ध करता है, उसके पितृश्वर पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन पितृ न पाने की अवस्था में निराश होकर दीर्घ श्वास छोड़ते हुए उसे दारुण दुख का श्राप देकर पितृलोक को वापस चले जाते हैं। ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने किया है और यह प्रत्यक्ष भी है। जिनके पितृ तत्व नहीं होते हैं उन लोगों के हर एक कार्य में बाधाएं आती हैं। बंधुओं, हमें अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, पितृपक्ष में क्या करें इस पर चर्चा करेंगे। पितृपक्ष में प्रतिदिन गाय को गोग्रास निकालना चाहिए। वैसे तो हमारी संस्कृति में गोग्रास प्रतिदिन निकाला जाता है, लेकिन इस दिन डबल गोग्रास निकालना चाहिए, दुगना कर देना चाहिए कम से कम गोग्रास को। इसके अलावा जिस दिन श्राद्ध की तिथि हो उस दिन सर्वप्रथम भोजन बना के ठाकुर जी का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद गोग्रास निकालें और इसके अलावा नवचर, जलचर, कुत्ता और कौए के लिए भी ग्रास निकालें और सुयोग्य ब्राह्मण को यानी सात्विक ब्राह्मण को, ब्राह्मण अंग भंग नहीं होना चाहिए, स्वस्थ और सात्विक होना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण को श्रद्धा के साथ भोजन कराएं और भोजन कराने के बाद उसको दक्षिणा, वस्त्र आदि उपहार देकर उसको विदा करें। उसको विदा करने के बाद व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए, यानी जलदान, क्योंकि श्राद्ध की जो प्रक्रिया है वो तर्पण के द्वारा ही पूर्ण होती है। यानी पितृश्वर को यानी पितृ को श्राद्ध वाले दिन श्राद्ध में भोजन करा के उसके बाद तर्पण करने पर ही पूर्णता प्राप्त होती है। इसके लिए व्यक्ति को अगर निकट में कोई पवित्र नदी है, सरोवर है, तालाब है, कुआं है, तो वहां जाए और योग्य आचार के निर्देशन में पितृ तर्पण करे। अगर यह व्यवस्था नहीं है तो घर पर भी कर सकता है और कोई मैदान हो या कोई बाग वगैरह हो, बगीचा हो, तो वहां ही वह तर्पण कर सकता है।
बस बंधुओं, तर्पण 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम देव तर्पण देवताओं के प्रति, फिर ऋषि तर्पण ऋषियों के प्रति, फिर पितृ तर्पण होता है। देवताओं के तर्पण में जल और चावल लिए जाते हैं, से तर्पण किया जाता है। इसके अलावा ऋषियों के लिए जौ और जल से तर्पण किया जाता है, और पितृश्वरों के लिए तिल, काली और जल, और इसके अलावा मेन जो चीज है वो है कुशा की जड़। कुशा की जड़ से पितरों को जलदान किया जाता है। कुशा को अत्यधिक पवित्र माना गया है। कुशा का ऊपरी भाग देवताओं का, गौड़ पुराण में कहा गया है, कुशा का ऊपरी भाग देवताओं का, मध्य भाग मनुष्य का, और जड़ें पितरों को होती हैं। इसलिए पितृश्वरों को जो जलदान किया जाता है, जो तर्पण किया जाता है, वह जड़ से किया जाता है। अर्थात उचित समय पर तर्पण करें, भोजन कराने के बाद योग्य आचार्य के नेतृत्व में, कि इससे ही पितृ संतुष्ट होते हैं। अब बात आती है कि जो व्यक्ति गरीब है वो कैसे करे इसको, उसका भी विधान इसमें दिया हुआ है। जो व्यक्ति गरीब है वह केवल तिलांजलि देकर ही अपने पितरों को संतुष्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पितृ भी उसकी स्थिति को भली बात जानते हैं। क्योंकि इसमें श्रद्धा मेन चीज है। वह अपने पितृश्वरों को तिलांजलि भी देता है तो उससे भी उसके पितृ संतुष्ट होते हैं। अगर सामर्थ्यवान है, अगर फल आदि उनको प्रदान कर सकता है तो वह प्रदान करे और तर्पण करे। अगर इतना भी कुछ भी नहीं है उसके पास, तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितृश्वरों का श्रद्धा के साथ स्मरण करे तो भी पितृ संतुष्ट होते हैं। ऐसा उल्लेख मिला है हमारे धर्म ग्रंथों में श्राद्ध के लिए, क्योंकि श्रद्धा मेन चीज है। इसमें श्रद्धा आपकी नहीं है तो कितना भी खिला दें, कितना भी पिला दें ब्राह्मण को, कितना भी दान पुण्य कर दें, लेकिन वो सफल नहीं होगा। श्रद्धा एक महत्वपूर्ण अंग है इस चीज का। अतः व्यक्ति को तर्पण अवश्य करना चाहिए, तर्पण से उसकी पूर्णता होती है। अब आप बताएं एक बात आपको कि योग्य ब्राह्मण का चयन करें। यदि आपको स्थिति परिस्थिति बस योग्य ब्राह्मण न मिल पाए तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की आहार का पूर्ण सामग्री जो एक व्यक्ति ग्रहण करता है अपने आहार में, उतना भोजन लेकर उसको संकल्प करके उसको गाय को खिला देना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन अगर ब्राह्मण ना मिले तो गाय को खिलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में व्यक्ति को किसी भी जीवदारी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, व्यर्थ वाद विवाद गाली गलौज नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, जुआ खेलना बिल्कुल निषेध है। इसके अलावा शरीर पर तेल का लेपन, सुगंधित पदार्थ लगाना निषेध है, और छोड़कर हजामत आदि बनवाना भी इसमें निषेध माना गया है। अब बात करते हैं बंधुओं कि क्या क्या द्रव्य इसमें इस्तेमाल होते हैं। कंद मूल फल, घी, दूध, दही और उड़द की दाल। उड़द की दाल इसमें विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है। उड़द की दाल के व्यंजन अवश्य बनानी चाहिए और श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को भोजन में उसको खिलाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। अब बात करते हैं बंधुओं कि श्राद्ध के दिन और श्राद्ध जिस दिन ना हो उस दिन तर्पण कैसे किया जाए, क्योंकि तर्पण जलदान प्रतिदिन किया जाना चाहिए
और जिस दिन तिथि है, श्राद्ध है, उस दिन भी किया जाना चाहिए। प्रतिदिन तर्पण करने के लिए सर्वप्रथम हम गौग्रास निकालें, उसके बाद योग्य आचार्य के निर्देशन में तर्पण करें। गौग्रास निकालने के बाद और जिस दिन तिथि होती है श्राद्ध की, उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद तर्पण करना चाहिए। और यह तर्पण किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में करना चाहिए, क्योंकि बिना तर्पण के श्राद्ध की पूर्णता नहीं है। और इसमें पूर्व में बताया, इसमें मेन जो तत्व है, मुख्य तत्व जो है वो है श्रद्धा। और श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सारे विधान बताए गए हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को अपने पितृश्वरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि यही करना है, लेकिन श्रद्धा उसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अभी हमने आप जिक्र किया था, गरीब व्यक्ति भी इसमें श्राद्ध कर सकता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह हाथ जोड़कर अगर खड़ा हो जाता है पितृश्वर के समक्ष दक्षिण दिशा में मुख करके और हाथ जोड़कर अपने पितृश्वरों का स्मरण करता है, तो उससे पितृ संतुष्ट होते हैं। अगर उसको कंद फूल फल देने की उसकी सामर्थ्य है तो वह दे, उसे पर संतुष्ट होते हैं। अगर वो नहीं है तो तिलांजलि भी दे सकता है, यानी जलदान करके भी वह पितरों को संतुष्ट कर सकता है। क्योंकि जो पितरों को जलदान में वस्तुएं द्रव्य अर्पित किए जाते हैं, वो पितृश्वरों को हव्य के रूप में प्राप्त होते हैं, वायु रूप में प्रतिष्ठित होकर। पूर्व में भी आपको बताया गया है। इसलिए तर्पण अवश्य करें और श्राद्ध के दिन श्राद्ध अवश्य करें तिथि पर। और जो व्यक्ति तिथि में किसी अनावश्यक कारण से, किसी कारण से श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो सर्वप्रथम अमावस्या को वह अपने सभी पितृश्वरों का श्राद्ध कर सकते हैं। अन्यथा तिथि वाले दिन ही श्राद्ध करना श्रेष्ठ होता है। वो मजबूरी हो सकती है व्यक्ति की, व्यक्ति ऑफिस में बिजी है या अपना कार्य है या कोई भी स्थिति परिस्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में अमावस्या के दिन यानी सर्वप्रथम अमावस्या के दिन उस श्राद्ध को करें। और 3 पीढ़ियों का श्राद्ध महत्वपूर्ण है करना। इसी जानकारी के साथ आपको जय श्री कृष्ण। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।